ठीक है। एक्सटेंशन के लिए क्या है, क्रोमाइट और FeCr2O4 स्पेशली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। क्रोमाइट और का फॉर्मूला लिखो, कैसे बनता है, कौन, K2Cr2O7 कैसे बनता है, तो FeCr2O7 से। उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये वाला अपन को पता है कि अब इसका क्या करना है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 4 की जगह कितनी आ गई, 7। अब आप क्या करोगे, आपको पता है मेरा Na2Cr2O7 बना है, तो सोडियम को हटाना है, क्या लगाना है, पोटेशियम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है तो KCl से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दी, है ना। तो अपना K2Cr2O7 बन गया। वाटर के अंदर डालेंगे तो ये कैसा हो जाता है, इस तरह का कलर आपके हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, कौन, K2Cr2O7। एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 के साथ में ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, किसी के साथ जाकर जुड़ेगा। किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं K2Cr2O7 H+ मतलब एसिड ले रहा हूँ, एसिड H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रख रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ये क्या बन रहा है, एल्कोहल। मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन है ना इसकी जगह सोडियम क्रोमेट क्यों नहीं लेते हैं, पोटेशियम क्रोमेट ही क्यों लेते हैं, उसका रीजन है सोडियम क्रोमेट जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, और ये जो होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। फिर अपन ने बोला था कि इनके यूजेस क्या है, अपन ने बोला था टैनिंग ऑफ लेदर की टैनिंग करने का काम आता है, डाइज के फॉर्म में आता है, और वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के काम में आता है। फिर अपन ने बात करी थी पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, मैग्नीज कंपाउंड है। पोटेशियम पर मैग्नेट कैसा होता है, निडल जैसा होता है, सॉल्ट फॉर्म में होता है ना। HMnO4 की रिएक्शन किससे करवाता है, KMnO4 से, तो क्या बन जाता है अपना KMnO4। लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, MnO4-2। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, MnO4-। यहाँ पर ये K2MnO4 है, क्या है, ये क्या है, K2MnO4 भी हो सकता है, इसकी जगह ये क्या हो सकता है, Na2MnO4। समझ में आ रहा है, तो सीधा क्या लिख दिया मैंने, आयन लिख दिया, मैग्नेट आयन, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन ना तो जोड़ा है ना आपने निकाला है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को या तो निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन लिख दिया, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये MnO4-। MnO4- का क्या नाम है, पर मैग्नेट। इसका क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर जो Mn है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर कौन सी स्टेट में है, +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम क्या है, पर मैग्नेट, ठीक है। अब देखो ये तो है लैब में कैसे बनाते हैं, तो लैब में इसे अपन बना देंगे KMnO4, ठीक है। ये क्या बन गया, KMnO4। अपने को यही चाहिए था। नेक्स्ट देखो, कल अपन ने बताया था, है ना, KMnO4 जो होता है आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब है किसी के साथ उसकी स्ट्रक्चर क्या हो रही हो, मैच हो रही हो, किसी के साथ उसकी स्ट्रक्चर क्या हो रही हो, मैच। आप देखो यहाँ पर मैग्नीज की जगह क्या है, Cl है, बाकी सब चीजें सेम है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोस्ट्रक्चरल। फिर अपन ने बोला था कि जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ऐसा वायलेट कलर, आपको पर्पल कलर आएगा। डार्क होता है, डार्क पर्पल होता है। एनहाइड्रस होता है, पहले ऐसा दिखेगा आपको भूरे कलर का, जैसे ही पानी में डालोगे आपको पर्पल कलर दिखेगा। ज्यादा डालोगे तो ज्यादा डार्क बनेगा, कम डालोगे तो कम लाइट, है ना। निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं। आइसोस्ट्रक्चरल विद अपन ने पढ़ ही लिया है ना। सॉल्युबल, है ना, पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो है वो नीचे पड़ा रहता है। इसको सॉल्युबल करने के लिए अपन को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, हाँ कल था। एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी ना हो, ठीक है ना। हाइड्रस का मतलब जिसमें पानी हो, एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी ना हो। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीटिंग में क्या होगा, ये KMnO4 किसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4। याद है जब अपन ने बनाया था तो इसी से बनाया था। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करा था, ऑक्सीडेशन, ऐसे उल्टा। अभी अपन जब गर्म करते हैं तो वापस से क्या बन जाता है,
K2MnO4 और साथ में बाहर क्या निकलेगा MnO2 और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। KMnO4 हो या K2MnO4 हो, दोनों की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, पोटेशियम इनके आसपास मंडराते रहेंगे। ठीक है, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। आयंस आर टेट्राहेड्रल। अब मुझे इसकी Mn+6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख के बताओ और मुझे बताओ कि इसका म्यू कितना है। KMnO4 में KMnO4 का म्यू निकाल के बताओ। वो आया नहीं ओम प्रसाद? अरे वो कहाँ गया? उसका नाम क्या है? हाँ, क्या हुआ उसके? वो कहाँ रहता है? हाँ, चौका रहता है। अरमान क्या कर रहा है? लिख रहा है? मीनाक्षी भाई क्यों नहीं दी? क्यों? छोड़ दो। या तो उसकी शादी में जाकर उसके घर वालों की स्थिति देख लो कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कर्जे वाले हुए जा रहे हैं, उनसे पूछा करो कितना कर्जा कर लिया, अब कितने समय तक चुकाओगे इस शादी से। और वहां जो आते हैं ना उनसे भी पूछ लिया करो तुम्हारी शादी करी थी कैसी चल रही है। जाओ तो कुछ अच्छा काम करो ना, वरना मत जाओ, पढ़ाई करो। दोनों तरफ से नुकसान झेल रहे हो, तुम्हें लग रहा है मजे कर रहे हो। सब दुखी होते हैं उस दिन। बाप कर्जे में डूब रहा होता है सिर्फ कुछ लोगों को खाना खिलाने के लिए। परी क्यों नहीं आई? अब है ना मैं आपको टेस्ट का शेड्यूल भेज दूंगा, पहले से फिक्स होंगे वो टेस्ट, तो उस डेट का ध्यान रखना आप लोग। कोई भी सरप्राइज टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना? निकाला? बताओ क्या हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? KMnO4 का ही तो पूछा है मैंने, KMnO4 का पूछा है मैंने, कहा म्यू निकालो। तो आपको क्या करना है? ट्रांजिशन मेटल को लेना है, +1 + x - 8 = 0। x = क्या हो गया? +7। तो Mn नॉर्मल का क्या होता है? S2D5। तो Mn +7 का क्या होगा? S0। क्या हुआ? मैंने क्या पूछा था? तुम इसका निकालो, इसका। अब म्यू, अब तो बता दो म्यू की वैल्यू। 2 हो जाएगी, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, करा। म्यू का क्या फॉर्मूला भूल गए? इतना क्या मतलब? √n+2। और आपको पता है n की वैल्यू अगर 0 है तो म्यू क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? 0। इतना सा तो करना था, आधा घंटा खराब कर दिया। अंजल समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो, चलो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखो। बहुत सारी रिएक्शन बुक में लिखी है, मैंने खाली वो छाटी है जो जरूरी है, क्योंकि कचरा हो जाएगा, ये याद वैसे भी नहीं होनी है। तो 3 मीडियम के अंदर इसकी रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल में। 3 रिएक्शन आपको तो रटनी है, याद करनी है, ये तो मिनिमम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? पहले पर्पल होता है, कौन?
KMnO4। बाद में क्या हो जाता है, कलरलेस। कलरलेस होने का रीजन है Mn+2 आयन क्रिएट होता है, मतलब। और यहाँ पर कैसा होता है, न्यूट्रल में पर्पल से कैसा हो जाता है, ब्राउन, क्योंकि यहाँ पर Mn+4 बनता है, मतलब MnO2 बनता है। यहाँ पर पर्पल से क्या हो जाता है, ग्रीन। तो पहले तो क्या होगा, ऑब्वियसली पर्पल ही होगा। KMnO4 शुरुआत में कैसा है, पर्पल। तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, कलरलेस। न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, ब्राउन। और बेसिक में क्या हो जाएगा, ग्रीन। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है, तो देखो एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 मतलब KMnO4 होता है, और ये H+ किसके हैं, एसिड के, ठीक है। ये KMnO4 और ये एसिड है, मान लो H2SO4 लिया। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काम आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने काम आ रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ और क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पर H2O देखो, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, फिर भी है ना, देख लो। MnO4 Mn+2 + 4 H2O, 5 इलेक्ट्रॉन काम में ले लिए। यहाँ पर कितने लिए, अब मुझे ये बताओ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यहाँ पे आप पहले तो रिएक्शन लिख लो पूरी। रिएक्शन क्या है, MnO4- +8+ 5 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एरो Mn+2 + 4 H2O। ये रिएक्शन आपके बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल इसको आपको भूलना नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम की। एक सिंपल सी बात है, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, KMnO4 की। तो KMnO4 लिख दिया, H2SO4 का मैंने खाली क्या लिखा, H+, 8H+, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कई बार क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन का। अब मुझे ये बताओ कैसे हुआ 5, ये कितना है, प्लस का 7, और ये कितना है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस आया, 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं और प्लस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात, ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन होगा तभी तो ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो Mn+2 आयन होता है, उसका कलर कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। ये फर्स्ट रिएक्शन आई समझ में। इसमें याद करने के लिए क्या चीज है, एक तो आपको रिएक्शन याद करनी है, MnO4- ये अपन को पता है, अपन पढ़ ही क्या रहे हैं, KMnO4, तो वो ले लिया, लिख ही दिया ऊपर क्या, एसिडिक, इसका मतलब एसिड लिया है। 5 इलेक्ट्रॉन आपको याद करने हैं कि एसिडिक मीडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होता है, 5। तो सीधी सी बात है, Mn+7 है तो यहाँ क्या लिख देंगे ऑटोमेटिकली, Mn+2। और ये भी मेरे को पता है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ, इसलिए क्या बन गया, Mn+2। समझ में आया ये सबको, हाँ ये लिख लो। कौन सा, किसी में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल का मतलब वाटर, भाई ना तो एसिड ना बेस। तो यहां देखो मैंने क्या लिया, यहां पर लिया था मैंने एसिड, यहां पर लिया था वाटर। कितने इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, 3। इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन होगा, इसका मतलब प्लस क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। काम में तो वही ले रहे हैं KMnO4। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है मुझे को बताओ, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, +7। बताओ इसकी निकाल के बताओ फटाफट, MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, Mn की। MnO2 के अंदर सब निकालो, निकालो परी, निकालो मीनाक्षी। +4 आया, प्रज्वल आया तुम्हारे, देविका नहीं आया तो देखो MnO क्या है, 2 है, x -x + -2 × 2, x -4, x = प्लस का 4। ये समझ आया, तो +4 आ गई इसकी। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चेंजेस हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया, ये कैसा मीडियम है,
न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम के अंदर +7 से कितने में कन्वर्ट होता है? ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि न्यूट्रल मीडियम के अंदर KMnO4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है? क्या कौन सी से जाता है? +7 से +4 में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। और बनता कैसा है? ये भी क्वेश्चन आता है। कैसा बनता है? ब्राउन। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है ना, नीचे जम जाता है या ऊपर रह जाता है। ठीक है, नीचे जमता है उसको सेडिमेंट कहते हैं, ऊपर जमता है तो प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। जैसे मक्खन देखा है ना आपने, है ना, पीपीटी वही। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। ठीक है, जब पीपीटी लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेसिपिटेट है, और सिंपल ऐसे कलरलेस और ग्रीन लिखा हुआ है इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? अब मैं कौन सा मीडियम ले रहा हूं मैं? बेसिक। वही KMnO4 है। मीडियम मैंने क्या लिया? बेसिक। तब कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। तब कितने इलेक्ट्रॉन? आप मुझे बताओ, ये +7 है तो ये कौन सा है बताओ? +6, 1 इलेक्ट्रॉन का। पर्पल से कैसा हो गया? ग्रीन। पर्पल से कैसा हो गया? ग्रीन। अब वापस से देखो, फर्स्ट कंडीशन अपन ने क्या ली? एसिडिक। क्या करा? KMnO4 लिया, एसिड लिया 8H+। अब कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अब देखो 5 3 1, 5 3 1 ऑड वाले, या 1 3 5। क्लियर है? 1 का मतलब बेसिक, 3 का मतलब न्यूट्रल। ट्रिक बता दूं? बना याद हो जाएगा है? बना से क्या याद होगा? 1 3 5। 1 मतलब इलेक्ट्रॉन कब? जब बेसिक। 3 इलेक्ट्रॉन कब? जब न्यूट्रल। और 5 इलेक्ट्रॉन कब? एसिडिक। समझ में आ गया? अब एसिडिक मीडियम में कैसा होगा? कलरलेस। एसिडिक मीडियम में कैसा होगा? कलरलेस। न्यूट्रल में कैसा होगा? ब्राउन। और बेसिक में कैसा होगा? ग्रीन। अब ये आप देख लेना, ये कलर आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि कलर कम पूछते हैं, ठीक है, पर फिर भी आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ऐसा कलर होता है। वैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा बहुत इनका तो पता चल ही जाएगा दोनों का। एसिडिक मीडियम में KMnO4 इज रिड्यूस टू Mn+2, कलरलेस होता है। बाकी में कलर आएगा, सिर्फ एसिडिक मीडियम में क्या होता है? कलरलेस। मोस्टली जो रिएक्शन है ना वो अपन इसकी एसिडिक मीडियम में कराते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अब आपको ये याद ना हो, याद तो हो ही जाएगी। एसिडिक मीडियम का मतलब है आपको H+ लगाना है, बेसिक में आपको कुछ नहीं लगाना है, न्यूट्रल मीडियम के अंदर आपको क्या लगाना है? H2O। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है? अगर मान लो ये भी ना पता हो तो आपको इतना तो पता है 1 3 5। तो आपको पता है शुरुआत में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? देविका को देखो, शुरुआत में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बताओ। अरे घूमराओ, KMnO4 के सामने लिखा हुआ पड़ा है, कितनी है? +7 है। तो मुझे पता है कि जब मीडियम बेसिक होगा तो +1 होगी, तो आगे वाला +6 हो जाएगी ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है तो +6 लिख दो, पूरी रिएक्शन नहीं याद है तो। इधर क्या लिखोगे? 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? आपको 3 इलेक्ट्रॉन चेंज करना, प्लस का 4। 5 इलेक्ट्रॉन चेंज करनी है तो प्लस का 2। समझ में आ रही है? अरे ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो कितना? Mn+7, और यहाँ क्या लिख दो? Mn+2। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होगा? Mn+7 Mn+4, Mn+7 Mn+6, इतना भी लिख दोगे तो सही है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। वापस बताओ, किसकी पेन है? तेरी है? वापस बताओ, एसिडिक में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन? चलो वापस से, बेसिक में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होता है? 1। और न्यूट्रल में? और बेसिक में? तो आपको क्या करना है? बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3, एसिडिक में 5। आपको क्या करना है? KMnO4 तो सब में फिक्स है, शुरुआत में +7 है। अब आपको पता है कि अगर शुरुआत में क्या है? बेसिक है, तो उसमें क्या करना है? +7 से कहाँ गया? +6।
सीधी सी बात है, इसका रिडक्शन होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला नाम कौन सा मीडियम था? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होता था? 3 इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, 3 का मतलब +7 से कहां चला गया? प्लस का 4। समझ में आया? अब लास्ट वाला क्या है? एसिडिक। एसिड में कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होता था? 5। दैट मीन्स +7 से कहां जाएगा? बात समझ में आई? ठीक है, अब कुछ एक रिएक्शन है। अब ये खुद किसी का क्या करता है? ये खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो दूसरे का क्या करेगा? तो इसका कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन ये करता है? कुछ 5 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर मैंने लिख रखी है। ठीक है, ये रिएक्शन कई बार जो है वो पूछ लेते हैं। दूसरे का क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है ऑक्सीड ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधा सा क्वेश्चन तो यही है कि ये कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये कौन कौन से देखो, Fe+2 अगर आपको दे दिया और उसने बोला क्या बोला? KMnO4, उसने क्या डाल दिया साथ में? KMnO4, तो मुझे पता है इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और Fe+2 मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो सकता है? Fe+3 में। इससे आगे वो जा नहीं सकता। तो कुछ नहीं, देखो Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो Fe+3 में। ये KMnO4 है, ये एसिडिक मीडियम है, और ये क्या? बस इतनी रिएक्शन लिख दो, बहुत है। और आपको पता है जब भी एसिडिक मीडियम होगा तो Mn किस में जाएगा? +2 में। बाकी लिखने की जरूरत नहीं, आपकी रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो गई। अगर ये सब नहीं लिख जाए तो छोड़ो, भूल जाओ इसको। Fe+2 कन्वर्ट होगा Fe+3 में, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 और एसिड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सब चीजें फिक्स है। KMnO4 फिक्स है, एसिडिक मीडियम फिक्स है, जिस जो साथ में आएगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है? अगर दोस्त अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो उसके साथ रह के वो भी क्या हो जाएगा? पढ़ना शुरू कर। दोस्त अगर खराब है तो उसके साथ रह के वो भी कहां पड़ेगा? खड्डे में। तो सेम वही चीज है कि यहाँ पर अगर कोई बैठा है जो क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। कौन करवा रहा है? KMnO4। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। किसका? एसिड का। समझ में आया? और एसिडिक है, मीडियम है ना, Fe+2 से कहां जाएगा? Fe+3 में। कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होगा? मीडियम एसिडिक है 5, इसलिए अपन ने इसके आगे कितना लगाया है? समझ में आ रही है? कभी भी 1 नहीं होगा, फिक्स है। जब मीडियम एसिडिक होगा KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा। तो 5 भी क्यों आया? समझ में आया? तो ऐसे रिएक्शन लिख दोगे काफी हद तक। पहली बात तो मीडियम देखो, एसिडिक है, दैट मीन्स आपको 5 तो लगाना है। अब मुझे पता है Fe+2 है, वो मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो सकता है? Fe+3 में। कर दो, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज करना है? 5। तो उसके आगे क्या लगा दो? 5। 5 और 5। बाकी मुझे पता है KMnO4 ऑलरेडी है, H2SO4 ऑलरेडी है, और ये MnO4 किस में चेंज होगा? Mn+2 में। ये भी मेरे को पहले से पता है। अगर ये सब याद न हो तो ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा। पर्पल था पहले, और मैंने आपको बता रखा है एसिडिक मीडियम में बाद में जाके क्या हो जाएगा? कलरलेस। समझ में आ रही है? ये सब चीजें उससे कनेक्ट है ना, इसलिए वो तीनों याद होनी चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? लिख लो कहीं पे, ये होता है। ठीक है, इसके अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये COO- और CO- ऑक्जेलेट आयन। फ्लैश तो नहीं आ रहा? कहां से होगी? इधर, यहाँ पे। अब ठीक है, आवाज का क्या करेगा? ब्राइटनेस ही तो चाहिए। देखो सेकेंड ऑक्जेलिक एसिड वापस लिखूं? COH, इससे एक और COH जुड़ा हुआ होता है, 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो COO-, COO-। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? C2O4- का 2। दिख रहा है? 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, ऊपर -2। रिएक्शन वही होगी, बाकी सामान तो वैसा का क्या होगा?
मैडम को बुला लो, मैं 5th पीरियड में हूँ। वही KMnO4 आपको पता है किसका करा रहे हैं, C2O4 का, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ये सब चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड है। आपको पता है क्या बनेगा, Mn+2, ये भी प्री डिफाइंड है। जब भी एसिड देखो एल्कोहल होगा तो उसका बनता है ऑक्सीडेशन होकर एसिड, एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, CO2। ये सब आएगा, है ना। एक बार बस तुम ध्यान रखो, एल्कोहल से क्या बनता है, लिख लो कहीं, एल्कोहल से बनेगा एसिड और एसिड से बनेगा CO2। ये है एल्कोहल, ये है एसिड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन ऐड हुआ, रिजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन है। तो अल्कोहल से क्या बना था, एसिड, याद करो KMnO4 में डाला था पिछली बार, जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड्स में। तो क्या बना था, एसिड। अब मैं एसिड ही ले रहा हूं तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2। समझ में आ रही है, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। या तो ऑक्सीजन जोड़ो या हाइड्रोजन को निकालो, दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन को भी जोड़ रहा हूँ और साथ में हाइड्रोजन को भी निकाल रहा हूँ। ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन। लिख लो कहीं। तो भाई जगह पे बैठ जाओ ना, पीछे खूब जगह है, तेरे को कहाँ पता है। क्या हुआ, मैं MnO4 की बात कर रहा हूँ, जो अपना होगा ना आयरन, जैसे ही मिक्स करोगे ना तो बाद में ये कलरलेस हो जाएगा। ये आयरन होता है येलो, ठीक है ना। ये कैसा होगा, कलरलेस, है ना। यहाँ पर सिर्फ अपने इसकी बात कर रहे हैं, KMnO4 की, ठीक है ना, उसका कलर उड़ जाएगा। देखो वापस से देखो, KMnO4 लिया अपन ने, कैसे रिएक्शन लिखनी है समझ में पता है, KMnO4 और H+ तो होगा ही होगा। C2O4 अपन को पता है ऑक्जेलिक एसिड होगा, तो और ये भी पता है कि क्या बनेगा, Mn+2। Mn+7 था, अब क्या बन गया, Mn+2। साथ में क्या निकलेगी, C2O4 से। भाई मैंने क्या बोला, एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगी, CO2। तो ये आपने क्या बना दी, CO2। बस इतनी लिख देना, बहुत है। जब भी ऐसा होगा CO2 गैस क्या बाहर निकलेगी, बुलबुले आएंगे। पर्पल से क्या हो जाएगा, आपको ही पता है, एसिडिक में क्या होता है, सब में ये पर्पल से कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयोडाइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मुझे बताओ आयोडाइड आयन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें होगा, I- है। इसका ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को आउट। इलेक्ट्रॉन आउट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मुझे बताओ मेरे ऊपर माइनस है और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको मैं निकाल दूंगा तो क्या होगा, माइनस चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडीन। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको रिएक्शन भी पता चल गई कौन सी है। तो अब आपको पहले से ही पता है कि क्या लेंगे, KMnO4, और आपको पता है मीडियम कौन सा है, एसिडिक, तो क्या लेंगे, H+। अब आपको पता है मैंने क्या लिया हुआ है, I-। कुछ ध्यान दे रहे हो कि नहीं, चीजें सब फिक्स है। मैंने आपको बोला क्या, आयोडीन लेना है आपको, आयोडीन माइनस। तो आपको पहले से ही पता है KMnO4 तो लेना ही है, ये ले लिया मैंने। आपको पहले से ही पता है मीडियम कौन सा है, एसिडिक, तो H+ तो लेना ही है। अब आपको पहले ही बोल दिया मैंने क्या लेना है मेरे को, आयोडीन, तो I- ले लिया। अब मुझे पहले से ही पता है ये I- का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, तो ये I2 बना दिया। और ये भी मेरे को पता है कि MnO4 किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में, एसिडिक मीडियम के अंदर। ये समझ में आया। तो आयोडीन इज लिबरेटेड, है ना, आयोडीन बनता है ब्राउन कलर का। तो सॉल्यूशन आपको कैसा दिखेगा, ब्राउन, ठीक है, ऐसे ही होता है ब्राउन। SO2 का ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट रिएक्शन वही मुझे एक बात बताओ, SO2 का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, SO2 का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, SO4 -2। मुझे यहाँ बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है,
प्लस की 4 और यहाँ कितनी है +6। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? +4 से कोई चीज प्लस कहाँ जा रही है 6 में, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऐसे भी आपको पता लग रहा हो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने 4, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, दैट मीन्स क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब आपको फिर से बता दूं, एक चीज फिक्स है क्या? KMnO4, ये पढ़ा। दूसरी चीज और फिक्स है क्या? यहाँ पर ये जो मीडियम लिया है अपन ने, कौन सा लिया है? न्यूट्रल। कौन सा मीडियम लिया है ना? अब ये क्या बन गया? न्यूट्रल नहीं, एसिडिक मीडियम ही है। ठीक है, Mn+2 बना, और अपन को पता है बनेगा क्या साथ में? SO4-2, SO2 ऑक्सीडाइज इनटू SO4-2। पर्पल से क्या हो जाएगा? कलरलेस, क्योंकि SO2 ये SO4 जो होता है वो क्या बना देता है? एसिड, तो H2SO4 की फॉर्म में रह जाता है। फिर देखो रिएक्शन विथ H2O2। H2O2 का नाम क्या है? बोलो बक्का। H2O2 का नाम बताओ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना, इसका नाम है H2O2 का। अब इसमें देखो, मेरे को ये बताओ, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बताओ, करके बताओ सब जल्दी। H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? शांति रख, थोड़ा करने दे, बाकी तो बैठे ही है, हाथ भी नहीं चला रहे हैं। हाँ, दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, इसी साल। तुम तो आए नहीं थे? आया था उस दिन, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था पहले दिन। -1, देखो ये होता है +1, तो इसका हो गया +2। इसका क्या माना मैंने? +2x = 0, तो ये उधर जाएगा 2x = -2, तो x = क्या हो गया? तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? -1। अब इसका क्या करना चाहिए मुझे भाई? अगर KMnO4 के साथ मैंने लिया, किसको लिखो तो एक बार, KMnO4 के साथ अगर O-1 को लेता हूं, KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो दूसरे का क्या कर देगा? रिडक्शन। तो O-1 का अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा? उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? O-2, O-2 H2। H2O का ये नहीं आया समझ में? -1 निकाला था, ठीक है। ये कितना है यहाँ पर? -1। इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा इसका। किसका? ऑक्सीजन का क्या होगा? क्योंकि KMnO4 क्या है? सॉरी, ऑक्सीजन का क्या? KMnO ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें चला जाएगा? 0 में। सॉरी, ये किसमें चला जाएगा? 0 में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है? निकालना है। मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? O- से एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूँ? निकाल देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल ऑक्सीजन। सिंपल ऑक्सीजन अकेला कभी होता नहीं, किसकी फॉर्म में होता है? O2 की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ O2। तो आप देखो, ये यहाँ पर क्या है? पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड किसमें चेंज हो गया? O2 में, 0 है ना। MnO4 पहले से ही फिक्स है, एसिडिक मीडियम पहले से ही फिक्स है, Mn+2 बनेगा, ये भी फिक्स है, और साथ में क्या बनेगा ये अपन को कैसे पता लगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, ठीक है। वापस से देख लो, सारी रिएक्शन एसिडिक में, सारी रिएक्शन में देखो दो चीजें फिक्स हो रही है। देखो दो, क्या ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, इतनी चीजें फिक्स है। अब चेंज क्या हो रहा है? जो यहाँ पे दे रखा है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Fe+2 किस में जाएगा? Fe+3 में। C2O4 क्या निकल जाएगा? CO2 की फॉर्म में। I- किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। SO2 किस में कन्वर्ट होगा? SO4-2 में। H2O2 का ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा? O2 में। समझ में? इतना याद हो जाएगा तो बाकी चीजें फिक्स है ऑलरेडी। हाँ,
आएगी। किनका क्या हुआ, किनका मतलब पर्पल था फिर कलर, ऑर्डरलेस तो सुगंध होती है, ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, हाँ सुगंध नहीं देखते हैं, कलर देखते हैं, सुगंध आएगी जिसमें सुगंध भी देखेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन, ये समझ में आया कैसे रिएक्शंस याद करनी है, कोई नहीं बताएगा ये वाली कि कैसे ऐसे ऐसे एक एक रिएक्शन का ये होता है ये होता है, समझ लो। वापस से देख लो KMnO4 की 3 रिएक्शंस होती है, कौन सी शुरुआत बेसिक से कर लो। BNA बना, बेसिक रिएक्शन होगी है ना, जब बेसिक मीडियम होगा KMnO, पहली बात तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उसका खुद का क्या होगा रिडक्शन, दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीजन, तो उसके साथ जो भी है उससे इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा बाहर निकाल देगा, या फिर हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, या फिर ऑक्सीजन को जोड़ देगा। पहले ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन निकल जाए, या ऑक्सीजन जुड़ जाए, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसके साथ में जो भी होगा उसके साथ ये काम हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन को पता है BNA, अगर मीडियम बेसिक है तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 3 है तो, और वरना 5, दैट मीन्स यहां पर जो बनेगा भाई अपने को पता है ये कितना है प्लस का 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 चेंज करेंगे तो Mn+4, और 5 करेंगे तो Mn+2। मुझे पता है मीडियम हमेशा क्या है एसिडिक, तो मुझे क्या रखना है साथ में हमेशा H+, ये चीज क्लियर है। तो बेसिक में क्या होगा, पर्पल से एसिडिक में पर्पल से ये याद रखना कलरलेस, और ये पर्पल से क्या होता है न्यूट्रल में ब्राउन, और ये बेसिक मीडियम के अंदर पर्पल से क्या होता है ग्रीन, ठीक है। रिएक्शन आपको ध्यान ही है, ये इसी से आ जाएगी, KMnO4 +7 से क्या आ गया, और बेसिक के लिए +6 से क्या आ गया +7 से क्या आ गया +6, और यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में क्या आ गया देखो +7 से कितना आ गया +4, और यहाँ पर +7 से कितना आ गया +2, बस इतना याद रखना है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, अलग अलग के लिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वापस से देख लो Fe+, इसका क्या करना है बताओ ऑक्सीडेशन, Fe+3, C2O4 का क्या करना है ऑक्सीडेशन, क्या निकलेगा CO2, I- का क्या होगा ऑक्सीडेशन I2, SO2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन SO4-2, H2O2 का क्या होगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का O2 बन रहा है, क्लियर है। अपने को पता है KMnO4 हमेशा लेना है, H+ हमेशा लेना है, उसके साथ जो दे रखा है उसको ले लो और उसका ऑक्सीडेशन करा दो, समझ में, और पानी साथ में आ जाए। ये समझ में आ गया सारा, क्या क्या यूज है इसके देख लो। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, वही कल मैंने आपको बताया था, अपन इससे अलग अलग चीजों की कंसंट्रेशन निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके, पैरासॉल्ट और ये सब। ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन जो होती है जब अपन निकालते हैं खेत से तब वो गंदी सी होती है ना, ऐसी एकदम वाइट नहीं होती है, तो उसकी ब्लीचिंग के लिए जो है इसका यूज करते हैं। सिल्क का भी इसी यूज करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर मतलब कपड़े वगैरह होते हैं ना, उसकी ब्लीचिंग के लिए भी जो अपना इसका यूज KMnO4 का करते हैं। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स भी जो होते हैं ना आपको एकदम साफ साफ दिखते हैं, मिलते हैं ना मार्केट में, ऑयल मतलब ये मूंगफली का तेल वगैरह, इसको भी फैक्ट्रियों में साफ करने के लिए, साफ मतलब गंदा ना दिखे, सीधी सी बात आप देख रहे हो यहाँ पर भी ये क्या काम कर रहा है ब्लीचिंग का, ब्लीचिंग का समझते हो मतलब, कोई चीज में गंदगी है मैला मैला दिख रहा है, गंदगी तो वहीं पड़ी रहेगी, बस उसका मैलापन जो है वो हट जाएगा, हटा लेगा। तो ऐसे ही ऑयल्स अगर गंदा सा दिख रहा है तो उसका कलर हटाना है, डीकलराइजेशन। उनकी सफाई भी ऐसे, पता है चाइना, पता नहीं मैंने देखा था सच है, वो क्या करते हैं जो होटलों में, जो होटल बड़ी बड़ी होटलों में ज्यादा तेल नहीं देता, देख नाली रखते हैं सिंक के पास, उसमें गिराते हैं, नाली मतलब उसमें पानी नहीं डालते, सिर्फ उसका फिक्स एक तेल खराब हो गया तो उसमें डाल दो, फिर वो तेल उस नाली से एक डिब्बा रखा होता है बड़ा सा ड्रम, उस ड्रम में तेल चला जाता है खराब हुआ हुआ, फिर ये गाड़ी वाले आते हैं, इंडिया में भी हो रहा है, और ये डालते हैं क्या KMnO4,
और एकदम साफ तेल दिखता है, फिर पता ही नहीं चलेगा कि तेल क्या हुआ है, खराब हुआ। बस तेल में पूरी सब वो चीजें हैं जो मतलब गंदगी में होती है, बट आपको दिखेगा वो क्या, साफ। नहीं, हाँ, नए डब्बे में पैक करके बेच देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब भाई वो तो मेरे को नहीं पता, मैं इसका बता सकता हूँ। ऑन स्टार्ट से तो सब खराब हो जाएगा, पूरा गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका एक और नाम है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख ही दो, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन का मतलब बताओ। अरे भक्ता बोलो, एल्केलाइन का क्या मतलब होता है, बताओ मीनाक्षी, एल्केलाइन का क्या मतलब? एल्केलाइन का मतलब किसी को नहीं पता? एल्केलाइन जब भी लिखा हुआ है आप ये ध्यान रखना। अच्छा, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है, उनको बेसिक मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक मेटल। तो एल्कली जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब बेस से बात करी जा रही है। क्या बात करी जाती है? बेस, है ना? वो वाला नहीं, बेबी को बेस पसंद है, ये बेस है, बेस, एसिड बेस वाला बेस, है ना? हाँ, क्या? एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक, इसका मतलब सीधा समझो बेसिक KMnO4। अभी तक रिएक्शन काफी सारी किसकी पढ़ी थी? एसिडिक की। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक KMnO4। इसका दूसरा नाम है, ये इंपॉर्टेंट, बेयर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? बेयर रिएजेंट। ये किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑब्वियसली KMnO4 है तो किसकी तरह वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बेयर रिएजेंट किसको बोलते हैं? एल्कली KMnO4 को। आगे जब तक एल्कली नहीं लगे तब तक वो बेयर रिएजेंट नहीं है। अगर एल्कलाइन है ना, एल्कलाइन का मतलब बेसिक है, वो मीडियम कैसा है उसका? बेसिक है। KMnO4 है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो भक्ता, क्या बोलेंगे? एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलेंगे? कौन सा रिएजेंट बोलेंगे? बेयर, बायर नहीं, बेयर रिएजेंट। क्या नाम है? बेयर रिएजेंट। अब इन दोनों में क्या क्या फर्क होता है? ये होता है ऑरेंज, क्रोमियम +6 होती है, यहाँ पर मैग्नीज +7, ये होता है पर्पल। एसिडिक मीडियम में मेनली ये वर्क करता है। ये तीनों मीडियम में अपन ने देखा, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, तीनों मीडियम के अंदर ये KMnO4 वर्क करता है। बेयर रिएजेंट किसको बोलते हैं पता है? ये कंपैरिजन आपको खुद, ये क्वेश्चन है कुछ मैंने यहाँ पर लिखे जो इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है कई बच्चे रिएक्शन याद ना कर पाए, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके हिसाब से एक मैंने शॉर्ट जो है वो बनाया है। तो पहले तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है? ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन। चलो आइए की पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है? अब दिख रहा है? ये बीच में आ रहा है, पीछे ले लूं, साफ ले। क्वेश्चन नहीं लिख लो। KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Mn की +7, ये पता है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। दूसरा, कलर ऑफ KMnO4 पर्पल, डीप पर्पल, है ना? अच्छा, तो ब्लैक पेन का है। रिडक्शन में क्या मिलेगा अगर मीडियम कैसा हो? एसिडिक हो, पता है 5 इलेक्ट्रॉन चेंजेस होंगे। DNA बना से याद रह जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम? तो Mn+4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। MnO2 भी लिखो तो वो भी सेम है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम? ये भी आपको पता है, Mn+6, है ना? व्हाट इज टाइप ऑफ रिएजेंट इज KMnO4? कैसे टाइप का रिएजेंट है ये KMnO4? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा? स्ट्रॉन्ग।
व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद Fe+2? याद आ रहा है कुछ? जब Fe+2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, इंपॉर्टेंट, ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम? और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट हमेशा n फैक्टर आता है उसमें, और n फैक्टर उतना होता है जितना रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर चेंज होता है। तो मुझे बताओ, अगर रिएक्शन एसिडिक है तो n फैक्टर कितना आएगा? 5। अगर रिएक्शन बेसिक है तो कितना आएगा? 1। और अगर न्यूट्रल है तो 3। समझ में आ रहा है n की वैल्यू? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। समझ में? ठीक है, कैसी टाइट्रेशन के अंदर ये जो है वो काम में आता है? कौन? KMnO4 रेडॉक्स टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, आपको कराया जाएगा प्रैक्टिकल, उसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर के रूप में काम आता है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब है आपको अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। इंडिकेटर क्या होता है अपन लैब के अंदर समझेंगे। Why is KMnO4 is called self indicator? KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स ओन कलर, क्योंकि इसका खुद का कलर होता है, तो ये खुद इंडिकेट कर देता है कि मेरा कलर आ रहा है या मेरा कलर जा रहा है। हाँ, लैब बने ना बने तुम्हें प्रैक्टिकल करवा देंगे, चिंता मत करो। क्या हुआ? मरने के बाद? नेक्स्ट देखो, सेम वही क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K2Cr2O7? कितना होगा? +6। व्हाट इज द कलर ऑफ K2Cr2O7? वही क्वेश्चन है, ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में क्या होगा K2Cr2O7 का? +3। व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट, कैसा है? ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब रिएक्ट Fe+2 के साथ, आपको पता है इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? Fe+2। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 अपॉन 6? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। आपको पता है डाइक्रोमेट मोनोक्रोमेट का चेंजेस कब होता है? जब पीएच में क्या हो? चेंजेस हो। याद आ रहा है? मोनोक्रोमेट चेंज कब होता है? डाइक्रोमेट में पीएच कम होती है तब वो डाइक्रोमेट बन जाता है। पीएच ज्यादा मतलब एल्कलाइन मीडियम होता है तो क्या हो जाता है? मोनोक्रोमेट। इन विच टेस्ट इज K2Cr2O7 यूज? ब्रीथ एनालाइजर। ये जो अल्कोहल, ये गाड़ी का चालान काटते हैं ना, दारू पिया हुआ है कि नहीं कोई? हाँ, एक पता है आपने टीवी में देखा होगा, अपन ने तो कभी ऐसा देखा होगा, वो मुंह खोल फिर एक डब्बी डालते हैं उसके मुंह पे, फिर वो देखता है, तो उसको बोलते हैं ब्रीथ एनालाइजर। तो जैसे अगर अल्कोहल पिया हुआ है तो वो उससे क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा, उसको पता चल जाएगा इसने क्या पी रखी है? दारू। समझ भाई? तो ये उसके अंदर जो है वो काम में आता है। अब देखो, विच इंडिकेटर यूज इन K2Cr2O7 टाइट्रेशन? तो यहां पर है ना डाइफिनाइल सल्फोनेट यूज करते हैं। ये नीचे चला गया इस वजह से। अब आपने इसमें देखा, इसमें अपन को इंडिकेटर यूज करने की जरूरत पड़ी है, जबकि इसमें इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसको सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं। और इसमें आपको अलग से इंडिकेटर डालना पड़ता है कलर के लिए। व्हाट इज द कलर ऑफ क्रोमेट? क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो, है ना? क्रोमेट का कलर कैसा होता है? क्रोमेट का मतलब अकेला, डाइक्रोमेट का मतलब दोनों। फिर इनके क्विक रिवीजन के लिए पर्पल होता है, ये Mn+2 +7 होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। सेल्फ इंडिकेटर है, मतलब खुद पर्पल होगा और बाद में क्या हो जाएगा? कलरलेस। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? Mn+2 बनेगा, न्यूट्रल में MnO2 बनेगा, और बेसिक में क्या बनेगा? Mn4-2। सारी चीजें इतने से में आ गई। इसका बता दिया कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ये भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6। इंडिकेटर इसके लिए रिक्वायर होता है, सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है। Cr+3 जो होता है वो ग्रीन होता है, और क्रोमेट जो होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, ये हो गए इसके दोनों। इसके बाद अपन लास्ट टॉपिक